के नगर निगम चुनाव में पार्षद के तौर पर स्वामी रविकांत जी खड़े हुए हैं, जो कि पहले भी यहाँ से पार्षद रह चुके हैं। आज उनसे हम बात करेंगे इस चुनाव को लेकर क्या कहना है उनका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि आज अभी आप चुनाव के लिए अपना डोर टू डोर कर रहे हैं, तो जनता का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस है और लोग बेसिकली काम जो मेरे वार्ड में हुए हैं उन कामों को लेके उनका उत्साह मेरे प्रति जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और हर व्यक्ति जो है वो मेरे द्वारा जो पिछले कार्यकाल के दौरान जो वार्ड में विकास कार्य हुए उन विकास कार्यों को लेके खुश है और इस वजह से पूरा उनका समर्थन और साथ मुझे मिल रहा है। टक्कर किसके साथ मान के चल रहे हैं अपनी? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। समस्याएं क्या हैं आपके वार्ड में अभी? पहले आपकी टक्कर का जवाब है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे इतना पता है। शहर में क्या हो रहा है या वार्ड में और कौन लड़ रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, बात करता हूँ। तो अभी जो समस्याएं हैं वार्ड में कुछ, तो उनके बारे में बताइए थोड़ा। समस्याएं जो मेन यहाँ पे बरसाती पानी की समस्या है और एक सिक्योरिटी गेट्स जो सेक्टर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर एरिया पंजाब के साथ लगता है 19 सेक्टर का। तो रेलिंग, ग्रिल और गेट की आवश्यकता है। और जो बरसाती पानी हुड्डा के 2 मरले के प्लॉट्स में और हाउसिंग बोर्ड में जो भरता है उसके लिए उसका समाधान बहुत ज़रूरी है। आप पहले भी पार्षद रह चुके हैं, तो क्या कार्यकाल में आपके कुछ काम रह गए हैं जो आप अभी पूरा करना चाहोगे? ये 2 काम मेरे रहते हैं और बाकी रूटीन का चलता रहता है। मेरे टाइम में कंप्लीट सड़कें बनी हैं, कंप्लीट फुटपाथ तैयार हुए हैं, पार्क तैयार हुए हैं, पार्कों में झूले लगे हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी है, LED लाइट लगी है, हाई मास्क की लाइट लगी है। कोई भी पार्क मेरे वार्ड में ऐसा नहीं रहा जिसके अंदर हाई मास्क लाइट ना हो। या ओपन जिम पंचकुला शहर में सबसे पहले मेरे वार्ड में 19 सेक्टर में लगवाया गया था CID पार्क में। प्ले स्टेशन बच्चों के लिए यहाँ पे लगे हैं, हटें बनी हैं। बाकी समस्याओं का ऐसा है कि इंसानी जीवन में ये सब चीज़ें चलती रहती है। कभी ये सड़क बनवाई है तो कभी वो टूट गई, उसे रिपेयर करवा दी। अगर समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी तो डिपार्टमेंट्स बंद हो जाएंगे। डिपार्टमेंट्स उन समस्याओं के समाधान के लिए ही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मतलब ही है कि भाई लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं या ये सोशल सर्विसेज है वो मुहैया करवाई। तो पहले भी आपने चुनाव लड़ा था और अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो अंतर क्या मानते हैं इन दोनों चुनावों में? पहले वाला टफ था या ये वाला टफ है आपके लिए? नहीं, उस समय लोगों ने टफ या इजी का नहीं है, उस समय लोगों ने भरोसा करके मुझे चांस दिया था। उस समय मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था कि मैंने एक चांस मांगा था कि मुझे एक मौका दे। उन्होंने मौका दिया। इस बार वो काम किए। उस काम के बेस पे जब मैं जा रहा हूँ तो लोग खुश हो रहे हैं कि भाई आप आ रहे हो, क्योंकि फ्लाईओवर का मुद्दा था जो कि मेरे द्वारा 14/12/2017 को हाउस में पास करवाया गया था। 30 करोड़ 54 लाख के करीब का तो वो फ्लाईओवर था, जिसके लिए 5 साल सब सेक्टर वासियों ने, मैंने, सबने इकट्ठे मिलकर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। उसके लिए चाहे नीचे से लेके हमें रेलवे के अधिकारी हों, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी के पास भी पत्र लिखने पड़े हों, तो वो जो पिछले टाइम के अंदर मेरे 19 सेक्टर में ये समझ लो कि वो रिपेयर हुआ है। अब फाइनल टच इस कार्यकाल के अंदर हो जाएगा। मुद्दे क्या लेके चल रहे हैं आप? मैंने कहा ना कि मुद्दे यहाँ पे 2 ही मेन हैं और बाकी है आवारा पशु या अपना आवारा कुत्तों के लिए। तो वो कॉरपोरेशन ने, हमारा टाइम तकरीबन 2.5 साल पहले पूरा हो चुका था। उस दौरान यहाँ पे भाजपा का राज रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर पावर रही है और भाजपा के राज में यहाँ पे क्या हुआ है वो सेक्टरवासी अच्छे से जानते हैं। आज जो लुभावना सिस्टम वो दिखा रहे हैं, फ्लाईओवर को ही 1.25 साल से ऊपर हो गया हमारे को, जिसका 9 महीने टाइम था। तो 9 के 10 लग जाते, 11 लग जाते। आज हमें यहाँ से जाने के लिए बल्टाना से क्रॉस होकर जाना पड़ता है। आज इनके पास 19 सेक्टर के अंदर कैंडिडेट नहीं मिला बीजेपी को, तो उन्होंने 19 सेक्टर से बाहर का कैंडिडेट यहाँ पे उतार दिया। तो वो क्या पब्लिक 19 से बाहर जाएगी? अगर इन्होंने काम ही किए होते या कुछ सिस्टम इन 2.5 सालों में ही किया होता तो आज इन्हें बाहर से कैंडिडेट लाने की ज़रूरत नहीं।
वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछली बार आप लोगों ने मुझे चांस दिया था, मौका दिया था कि कुछ करके दिखा। इस बार मैं अपने काम के आधार पे आप लोगों के पास आ रहा हूँ और आप लोगों से विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप फिर से साथ दें। जिस तरीके से, जिस तेज़ी से विकास कार्य पिछले कार्यकाल में हुए हैं, उसमें वो डाउन नहीं होगा बल्कि तेज़ी बढ़ के आएगी। धन्यवाद।